जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस बार थोड़ा हमें टाइम लग गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं नई वीडियो को। टॉपिक वही है, सिलोजिज्म हम पढ़ रहे थे। आज के नो के नहीं के कंसेप्ट पे हम पढ़ेंगे कि नो का कंसेप्ट क्या होता है, नो के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, पहले हमने सम का केस देख लिया था और जो भी केस देखे थे, आज हम नो का कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम बॉल्स आर रेड। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ऐसे जो भी हम आगे करेंगे इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, पहले वैलिड वेन डायग्राम बना लेनी है इसकी, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कंक्लूजन सच कहता है कि नहीं कहता है ना, राइट कह रहा है कि नहीं कह रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, इसके स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, देखिए सम बॉल्स आर रेड। सम बॉल्स, जैसे ये है सम बॉल्स, हम शॉर्ट टाइम बॉल्स को पीछे लिखेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है सम बॉल्स आर रेड, हमने ये बना लिया। सम बॉल्स आर रेड, ऑल रेड आर एप्पल, ऑल रेड आर एप्पल। ये सभी रेड है वो एप्पल है। नो एप्पल इज ब्लैक, नो एप्पल इज ब्लैक, BLACK ब्लैक। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही है कि मैंने यहाँ बी लिया, यहाँ ब्लैक लिया, क्योंकि दोनों बी भी सेम हो जाता है। ये हम समझ लेंगे कि ये बॉल है और ये ब्लैक है। तो चलिए इसको करते कहते हैं। जैसे कंक्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है, ये देखिए नो बॉल, ये हमारी वेन डायग्राम बन गई है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं कंक्लूजन क्या कहता है, नो ब्लैक इज बॉल। सबसे पहले कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो ब्लैक इज बॉल। क्या पहला कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले कंक्लूजन वन क्या कह रहा है, नो ब्लैक इज बॉल। क्या कोई भी ब्लैक बॉल नहीं है, मतलब ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है नो बॉल इज ब्लैक। ठीक है, तो आपको सिर्फ नो के केस में क्या ही एक चीज करनी है, क्या एक चीज करनी है, आपको नो के केस में पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि अगर पॉसिबल हो जाता है तो नो का केस तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल से समझाता हूं, क्या कह रहा है, नो ब्लैक इज बॉल। तो पॉसिबल डायग्राम में तो ब्लैक और बॉल का कोई नहीं बन रहा है, कोई डायग्राम नहीं बन सकती है ना। सॉरी, वैसे डायरेक्ट हम देखें तो कोई डायग्राम नहीं बन रही है कि ब्लैक इतना दूर है और बॉल इतना दूर है। लेकिन पॉसिबल डायग्राम में हम ब्लैक को उठा के यहां बना सकते हैं, यहाँ ब्लैक की डायग्राम पॉसिबल में बन सकती है। इसलिए नो ब्लैक इज बॉल कहना गलत है, क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटी तो ब्लैक हम यहाँ बना सकते हैं। ब्लैक का सिर्फ कनेक्शन ए और आर से नहीं है, मतलब ए से नहीं है, तो ब्लैक का कनेक्शन हम बी से तो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए नो बॉल इज ब्लैक आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, नो ब्लैक इज रेड। क्या कह रहा है, नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड। क्या आपको ब्लैक और रेड में कोई कनेक्शन दिख रहा है? तो आप बोलोगे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो नो ब्लैक इज रेड, क्या ये सही है? तो आप बोलोगे नो ब्लैक इज रेड, आप एकदम सही कह रहे हो कि कोई भी ब्लैक रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेड का पोर्शन, कोई भी ब्लैक का पोर्शन ए से कनेक्ट नहीं है। कोई भी ब्लैक का पोर्शन ए से अगर कनेक्ट नहीं है तो ए के अंदर तो बी आर आ रहा है, ए के अंदर, तो बी ब्लैक का कनेक्शन आर से भी नहीं होगा। तो इस बार आप सही कह रहे हो कि नो ब्लैक इज रेड। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए सम डक्स आर बॉक्सर्स। तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही वेन डायग्राम बना देंगे। क्या कहता है, सम डक्स, हम डक्स को डी से डिनोट करेंगे। सम डक्स आर बॉक्सर्स, सम डक्स आर बॉक्सर्स, सम बॉक्सर्स आर फेमस, सम बॉक्सर्स आर फेमस। मैं यहाँ पे ये जो इंग्लिश के लेटर्स ले रहा हूं क्योंकि इजी रहेगा आपको वो करना, ठीक है, समझना। ऑल फेमस आर प्लेयर, ऑल फेमस, ये जो सभी फेमस क्या है, प्लेयर है। नो फेमस इज सिंगर, नो फेमस इज सिंगर एंड सम सिंगर आर बॉक्सर, सम सिंगर आर बॉक्सर एंड नो फेमस इज सिंगर। इसका मतलब आप ये देखिए कि फेमस और सिंगर में कोई कनेक्शन नहीं है, फेमस और सिंगर में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना सिंगर और फेमस में कोई कनेक्शन है। बस आपको ये याद रखना है।
अब देखते हैं हम कि आपका कंक्लूजन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या कंक्लूजन के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, स्टेटमेंट जो है क्या कंक्लूजन के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। देखिए, नो बॉक्सर इज सिंगर, क्या ये कंक्लूजन जो कह रहा है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। नो बॉक्सर इज सिंगर, नो बॉक्सर ये रहा और सिंगर ये रहा। नो बॉक्सर इज सिंगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये गलत है। क्यों? आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी बॉक्सर सिंगर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हमें बॉक्सर और सिंगर का केस, सम का केस दिख रहा है कि कुछ बॉक्सर सिंगर हैं, लेकिन आपसे क्या कह रहा है, कोई भी बॉक्सर सिंगर नहीं है, तो ये आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन पे चलते हैं। सम बॉक्सर्स आर प्लेयर, सम बॉक्सर्स, ये रहा बॉक्सर, आर प्लेयर, ये रहा प्लेयर। सम बॉक्सर्स आर प्लेयर, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये तो सम का केस है कि सम बॉक्सर आर प्लेयर। यस, ये रहे सम बॉक्सर आर प्लेयर। देखो, प्लेयर का आधा पोर्शन बी के अंदर है और बी का थोड़ा सा पोर्शन पी के अंदर है, तो सम बॉक्सर आर प्लेयर, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सम बॉक्सर आर प्लेयर सही हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, नो प्लेयर इज फेमस, कोई भी प्लेयर फेमस नहीं है, तो ये तो हमें डायरेक्ट ही रॉन्ग कर देना है, यदि फेमस। लेकिन हमें तो दिख रहा है कि सम प्लेयर आर फेमस, क्योंकि ये पूरा पोर्शन अगर प्लेयर का है तो इसके अंदर जो कुछ पोर्शन फेमस का है वो तो फेमस है ना, इसलिए आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा कि नो प्लेयर इज फेमस, आप रॉन्ग कह रहे हो। लेकिन हमें तो दिख रहा है ऑल प्लेयर आर, ऑल फेमस आर प्लेयर और सब प्लेयर आर फेमस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट आई होप आपको समझ आ रही होगी वीडियो। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर मैंगो, सॉरी सम एप्पल आर मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो है। सम मैंगो आर येलो, सम मैंगो आर येलो, ऑल येलो आर कार, ऑल जो भी पूरा येलो है वो क्या है, ऑल येलो आर कार, एंड ऑल कार आर ट्रक, ये जो पूरी कार है वो क्या है, ऑल कार आर ट्रक, एंड नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक इज साइकिल, ये चीज कह रही है। तो हम दो चीज आ गए, इसलिए हम यहाँ कार ले लेंगे, यहाँ साइकिल ले लेंगे। तो चलिए कंक्लूजन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सही है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो साइकिल इज एप्पल। तो मैंने आपको नो की केस में हमेशा क्या बताया है, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कोई भी साइकिल एप्पल नहीं है, तो यहाँ पे क्या कोई साइकिल एप्पल हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबल है कि नहीं। यस, हम साइकिल को यहाँ बना सकते हैं, साइकिल और एप्पल यहाँ आ जाएगा, तो नो का कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा कि आप गलत कर रहे हो कि नो साइकिल इज एप्पल। ठीक है, साइकिल का हम यहाँ पॉसिबल केस बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए नो साइकिल इज एप्पल रॉन्ग है, क्योंकि साइकिल और एप्पल में कोई भी ऐसी बीच में रुकावट नहीं है, कोई भी ऐसा हमें नहीं बोला है कि साइकिल और एप्पल का कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, हमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बीच में कि कोई भी नो का केस नहीं है। हमें तो पूछा है कि साइकिल, नो साइकिल इज एप्पल, क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। साइकिल को हम यहाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, नो साइकिल इज कार। तो नो साइकिल इज कार, ये देखिए नो साइकिल इज कार, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइकिल और टी में कोई कनेक्शन नहीं है और टी के अंदर ही कार आ रहा है, वाई आ रहा है। तो साइकिल का अगर टी से कनेक्शन नहीं है तो साइकिल का कार से भी नहीं होगा, साइकिल का वाई से भी नहीं होगा। तो इस बार आप सही कह रहे हो। क्यों? क्या कार का और साइकिल का कोई कनेक्शन नहीं है? यस, इस बार आप सही कह रहे हो कि कार का और साइकिल का कोई कनेक्शन नहीं है। नो कार इज साइकिल। ठीक है, नो साइकिल इज कार। अब हम कंक्लूजन नंबर 3 देखेंगे। नो येलो इज मैंगो, नो येलो इज मैंगो, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नो येलो इज मैंगो गलत। हमें तो सम का केस यहाँ दिख रहा है, देखिए हमें तो सम का केस यहाँ दिख रहा है, येलो और मैंगो में कनेक्शन दिख रहा है, सम का कनेक्शन दिख रहा है। तो आपने कैसे कह दिया कि नो येलो इज मैंगो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंक्लूजन, नो साइकिल इज मैंगो, ये रहा साइकिल, ये रहा मैंगो। फिर वही बात, आप गलत फिर से कह रहे हो। जैसे साइकिल और एप्पल में पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसे ही साइकिल और मैंगो में भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। साइकिल यहाँ आ सकता है।
हमें नो के केस में यही तो चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, कि वो चीज पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो साइकिल और मैंगो में आप तो कह रहे हो कि नो साइकिल इज मैंगो, बट साइकिल कैन बी मैंगो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साइकिल। ठीक है, साइकिल पॉसिबल है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, हम डायग्राम बनाएंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। तो चलिए, स्टेटमेंट क्या कहता है कि नो राइटर इज टीचर, नो राइटर इज टीचर। ये देखिए, जैसा जैसा हमें स्टेटमेंट कहेगा वैसे ही हम डायग्राम बनाएंगे। नो राइटर इज टीचर, नो रीडर इज टीचर, नो रीडर इज टीचर। देखिए, जैसा जैसा डायग्राम कह रहे हैं हम वैसे ही बना रहे हैं। और सम रीडर आर पोएट, सम रीडर आर पोएट। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या कहता है, ये देखिए कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन क्या कहता है, देखिए कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है नो रीडर इज राइटर, नो रीडर इज राइटर। ये आप गलत कह रहे हो, हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया कि रीडर और राइटर का कनेक्शन नहीं है। आपको नो के केस में क्या चेक करना होता है, आपको नो के केस में डायरेक्ट पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो एक चीज बताइए, रीडर राइटर बन सकता है कि नहीं बन सकता, कोई कनेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप कहोगे कि यस, रीडर हम यहां बना सकते हैं, सम का केस रीडर का और राइटर का हो जाएगा, पॉसिबल है। लेकिन आप कह रहे हो कि कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो रीडर इज राइटर, तो आप गलत कह रहे हो। आई होप आप समझ रहे होगे ये कंसेप्ट। सेकंड, आप देखिए तरीके बहुत है इसको समझाने के, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका समझाऊंगा कि आप डायरेक्ट समझे, नहीं तो आप एक तरीके से और समझ सकते हैं इसको। जैसे मैंने एक डायरेक्ट स्टेटमेंट से चेक करना है, एक पॉसिबल डायग्राम से चेक करना है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि नो रीडर इज राइटर। डायरेक्ट आपको रीडर और राइटर में कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आप रॉन्ग लगाएंगे फर्स्ट केस में, डायरेक्ट कनेक्शन में। और डायरेक्ट कनेक्शन और पॉसिबिलिटी, चलो आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी, क्या आर और डब्ल्यू में पॉसिबिलिटी है? यस, पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में से किसी में भी एक रॉन्ग हो जाए तो आप नो को रॉन्ग कर देंगे। लास्ट में क्या आएगा आंसर? रॉन्ग ही आएगा। दोनों में से किसी में भी एक हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट रॉन्ग करना बता रहा हूं, ये 2 स्टेप इसमें छूट जाएगा। अब कंक्लूजन सेकंड क्या कहता है? नो पोएट इज राइटर, नो पोएट इज राइटर। तो ये तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि नो पोएट इज राइटर। नहीं, आप तो गलत कह रहे हो। क्यों? पोएट और राइटर में सॉरी नो पोएट इज राइटर, ये रहा पोएट, ये रहा राइटर, तो आप फिर से गलत कह रहे हो। क्यों? पोएट और राइटर में पॉसिबिलिटी का केस है, पोएट बिल्कुल यहां बन सकता है राइटर के। देखिए, सम का केस बन जाएगा। कैसे भी हम यहाँ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, पोएट यहां बन सकता है, पोएट यहां बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि हमें पोएट और राइटर में ऐसे कहीं नो का कनेक्शन नहीं दिया, कहीं रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिए हैं, तो हम पी को हम यहाँ डब्ल्यू के पास बना सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए कि पोएट और राइटर का डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या पॉसिबिलिटी है दोनों की बनने की? यस, बनने की है। दोनों में से एक जगह रॉन्ग है तो डायरेक्ट लास्ट का आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा, तो हमने इसलिए रॉन्ग कर दिया। ठीक है, अब कंक्लूजन थर्ड क्या कह रहा है? नो रीडर इज पोएट, नो रीडर इज पोएट। तो ये तो डायरेक्ट आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? यहाँ पे तो सम का केस दिख रहा है, तो आपने कैसे कह दिया कि नो रीडर इज पोएट, कि कोई भी रीडर पोएट नहीं है। ये तो लिख रहा है कि सम रीडर आर पोएट, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन 4 क्या कहता है? नो टीचर इज रीडर, नो टीचर इज रीडर। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि टीचर का रीडर से कोई कनेक्शन नहीं। यस, दिस इज ट्रू। ये देखिए, डायरेक्ट टीचर का और रीडर का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? तो ये आपका फोर्थ फॉलोज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखिए, सम पेपर आर चार्जर, सम पेपर आर चार्जर। ठीक है, सम चार्जर आर बुक, सम चार्जर आर बुक। ठीक है, ऑल बुक आर नोट, ऑल बुक आर नोट, ये भी हमने बना दी। ऑल नोट आर मनी, ऑल नोट, पूरा ये जो नोट है क्या है? मनी है, हमने एम से डिनोट कर दिया।
एंड सम मनी आर ब्लैक, सम मनी आर ब्लैक, हमने यहाँ पे ब्लैक लिख दिया। यहाँ पे ये क्या था, बुक था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बी आ गया था, यहाँ पे भी बी आ गया था, इसलिए हमने बुक को बुक लिख दिया और ब्लैक को ब्लैक लिख दिया। बाकी को हमने इंग्लिश लेटर से ऐसे लिख दिया है, ठीक है, अल्फाबेट के लेटर से डिनोट कर दिया है। तो देखिए कंफ्यूजन क्या कहता है, कंफ्यूजन क्या कहता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। आपको सब चीज, एक चीज ये दिख रही है कि अगर सभी चीजें एक ही वेन डायग्राम के अंदर हैं, सभी जो फैक्टर्स हैं, सभी फैक्टर्स हैं जो एक ही वेन डायग्राम के अंदर हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, ये सभी चीजें एक ही वेन डायग्राम के अंदर हैं, तो आपको डायरेक्ट ही नो का केस डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, नो का केस डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। कैसे कैसे रॉन्ग हो जाएगा, आप ये एक चीज देखिए, क्या इसमें आपको कोई भी नेगेटिव चीज दिख रही है, नो का केस बताओ, सॉरी आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो सभी रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप डायरेक्ट चेक करो, लेकिन आपको यही तरीका सीखना है कि अगर सभी भी एक ही वेन डायग्राम के अंदर आपको फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे बुक और एन ब्लैक सी पी एक ही चीज में दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट नो के केस में गलत कर दोगे, ठीक है, आपको यही चीज सीखी थी। आप डायरेक्ट आंसर करके भी देख लेना, और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही बैक टू बैक अब जल्दी ही जल्द वीडियोस लेके आते रहूंगा। ये वीडियो आने में बहुत लेट हो गया है, तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।